हमारा कमाई का अधिकतर पैसा हम समाज में ही खर्च करते हैं। हम जान गए हैं कि मरने के बाद मेरा गाड़ी से ऊपर पैसा नहीं जाएगा, खाना पीना कुछ गाड़ी घोड़ा घर मेरा नहीं जाएगा। हमने समझ लिया है कि हमारे साथ केवल मेरा कर्म जाएगा, तो वही कर्म रूपी का जमा करने हेतु हम ये कार्य करते हैं। और अपने माँ से हम सीखे। माँ भी मेरा बोली कि बेटा, दो बैंक है, एक बैंक तो नीचे है जिसमें धन जमा होता है, और एक बैंक ऊपर में है भगवान के घर में। तो जो कर्म करोगे उसे भगवान के घर में जमा होगा। तो उसी के आशा से पूरा परिवार हमको साथ देता है। हमारा भाई लोग भी जो है पूरा साथ देता है। कमाई का अधिकतर हिस्सा हम लोग ये समाज में प्रतिदिन करते हैं। रिम्स में हमारा लक्ष्य है प्रतिदिन 500 व्यक्ति को बिस्कुट, पानी, फल देने का। नमस्ते, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़। अभी हम खड़े हैं झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल के परिसर में, रिम्स परिसर में हम खड़े हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से यहाँ जो इलाजरत जो व्यक्ति हैं, मरीज हैं, उनके परिजनों को या फिर जो बीमार हैं उनको मुफ्त में बिना कोई पैसा लिए हुए उनको पानी बांटते हैं, खाना बांटते हैं, बिस्किट बांटते हैं। यदि अभी आपको यहाँ पे कुछ लाइन में लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे बिस्किट और पानी बंट रहा है। यहाँ एक वाहन में कुछ लोग आए हैं और वो यहाँ पे बिस्किट और पानी बांट रहे हैं ज़रूरतमंदों को, और उनको जिनको आवश्यकता है उन्हीं को मिल रहा है, ऐसे किसी और को नहीं। जिनको आवश्यकता है रियल में, उसको जिसको आवश्यकता है उसी को मिल रहा है। हमारे साथ ये जो वितरण कर रहे हैं, जो वितरण हो रहा है और जो शुरू किए हैं, लगभग ये 14 साल से शुरू किए हैं। जब ये 14 साल के थे तब से वितरण कर रहे हैं। अब बृहद पैमाना में वितरण 2017 से कर रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, ये कब से वितरण चालू किए हैं और ये समाज सेवा के पीछे कारण क्या है। सर, आपका तो स्वागत है हमारे चैनल में। आप जो नेक कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र कुमार गुप्ता है नाम। वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो आप बिस्किट और पानी का वितरण कर रहे हैं, ये कब से आप शुरू किए हैं और रिम्स परिसर के अलावा भी कहीं बांटते हैं या फिर यहीं बांटते हैं? रांची के जितने भी अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ मोहल्ला, दृष्टिहीन विद्यालय और रास्ते में जो सोए हुए रात्रि में रहते हैं, जैसे मैन रोड हुआ, अपर बाजार हुआ, रातू रोड हुआ, और रिम्स में हमारा लक्ष्य है प्रतिदिन 500 व्यक्ति को बिस्कुट, पानी, फल देने का। और जितने भी अनाथालय, वृद्धाश्रम अपने दादा दादी के स्मृति में नर सेवा नारायण सेवा के तहत मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है समझकर हम सभी को सेवा देते हैं प्रतिदिन। और भगवान ने हमको माध्यम बना के ये धरती में भेजा है, और ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये कर्म मेरा ऊपर जमा होगा, और हमारे कमाई का अधिकतर पैसा हम समाज में ही खर्च करते हैं। अच्छा, बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं कि कमाई का ज़्यादातर हिस्सा जो है ये वितरण में ही खर्च करते हैं, तो ये पैसा कहीं और से भी आप उठाते हैं या फिर जो अपना कमाई का पैसा है वही सिर्फ, या फिर और कोई डोनेशन भी मिलता है? नहीं नहीं, आज तक तो डोनेशन हम कहीं किसी से नहीं लिए हुए हैं, 500 रुपया भी किसी से डोनेशन। ये कमाई का अधिकतर पैसा हम समाज में खर्च करते हैं। आपका इनकम का स्रोत क्या है? क्योंकि बहुत कोई जानना चाहेंगे कि इतना जब वितरण कर रहे हैं तो पैसा आ कहाँ था? बिजनेस है, बिजनेस है। बिजनेस है। तो ये बताइए कि आखिर ये करने का आपको जज्बा कहाँ से आया, दुखियारों के बीच में ऐसे वितरण करने का? ये जज्बा हमारा दादी को, जो दादी थी उसको देख के हुआ। दादी भी हमारे गांव में इसी प्रकार, गांव में जितने लोग थे जरूरतमंद गरीब सभी को भोजन देती थी, और उसी का ऊपर अपने माँ से हम सीखे। माँ भी मेरा बोली कि बेटा, दो बैंक है, एक बैंक तो नीचे है जिसमें धन जमा होता है, और एक बैंक ऊपर में है भगवान के घर में। तो जो कर्म करोगे उसे भगवान के घर में जमा होगा। तो उसी के आशा से पूरा परिवार हमको साथ देता है। हमारा भाई लोग भी जो है पूरा साथ देता है। कमाई का अधिकतर हिस्सा हम लोग ये समाज में प्रतिदिन करते हैं। मतलब आप जैसे बता रही, आप अपने दादी को देख के और अपनी माँ के कहने पे है और उससे प्रेरित होके आप ये कर रहे हैं। हाँ, माँ के और दादी के प्रेरित करके हम ये कार्य कर रहे हैं।
अच्छा, ये एक बात बताइए, बहुत कोई ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं वो पूरा दबा लेते हैं, जितना भी पैसा कमाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो मेन खुशी जो है वो मानसिक खुशी है। तो इसको वितरण करके जैसा बता रहे हैं, क्या मानसिक खुशी वास्तव में हो रहा है? ये ये वितरण करके हमको मानसिक खुशी होता है और असली आनंद जीवन को आता है। अगर ये लोग को हम ईश्वर समझकर और भगवान समझकर इन लोग को देते हैं और असली खुशी हमको इसी मिलता है। हम जान गए हैं कि मरने के बाद मेरा गाड़ी से ऊपर पैसा नहीं जाएगा, खाना पीना कुछ गाड़ी घोड़ा घर मेरा नहीं जाएगा। हमने समझ लिया है कि हमारे साथ केवल मेरा कर्म जाएगा, तो वही कर्म रूपी का जमा करने हेतु हम ये कार्य करते हैं। और ये कार्य करने से घर में कोई बीमार नहीं होता है, सभी मिलजुल कर रहते हैं और सुख समृद्धि से आता है और इससे बहुत आनंद आता है। जिस समय से हम कर रहे हैं उस समय से बहुत खुशहाल है। यहाँ पे डेली कितने बजे आप लोग आते हैं और कितने बजे तक वितरण करते हैं? हम 7:30 बजे यहाँ आते हैं और 9 बजे यहाँ से हम वितरण करके और उसके बाद वितरण करते हुए रास्ते में जितना भी कुत्ता है और रोड में सूता हुआ आदमी जितना भी रहता है, रिक्शा वाला, रोड में कोई भी है, साधु महात्मा कोई भी छोटा आदमी है, उन लोग को देते हुए घर को हम प्रस्थान करते हैं। मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, आप पशुओं को भी प्यार करते हैं? हाँ, पशु को भी देते हैं। सुबह में कबूतर, चिड़िया, कौआ, सबसे फर्स्ट में सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले कबूतर, कौआ, चिड़िया को हम दाना देते हैं। सबसे पहला मेरा काम यही है कि कम से कम अपने घर में हमारे प्रतिदिन 200 से 250 कबूतर, कौआ आते हैं। अगर हम 8 बजे सो के उठे तो वो लोग मेरा आशा देखता है और सुबह उसको सबको हम लोग देते हैं। उसके बाद दिनचर्या हम चालू करते हैं। और शनिचर इतवार जितने रांची का अनाथ वाले वृद्धाश्रम है सभी में फल, सब्जी, बिस्कुट सभी में बड़गाय से लेके ओवर ब्रिज तक देते हैं। आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? हम रांची के हैं, ऐसे लोहरदगा जिला के जिंगी ग्राम के हैं। जी 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 हाँ जी। देखिए, ये अपने दादी से प्रेरित होके, अपनी माँ से प्रेरित होके और यहाँ पे रिम्स में और रांची के जितने भी वृद्धाश्रम हैं या फिर जो भी आश्रम है वहाँ पे वितरण करते हैं। फल वगैरह, बिस्किट वगैरह, जो भी आवश्यकता का सामान है वो वितरण करते हैं। और ये कह रहे हैं कि इससे हमको मानसिक खुशी होता है, परिवार में सुख समृद्धि आता है। और इनका एक बात जो बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि हम अपने गाड़ी में डाल के रुपए को ऊपर नहीं ले जाएंगे, जब मरेंगे तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। सिर्फ रहेगा तो हमारा नाम रहेगा, हम जो कार्य कर रहे हैं वो यहाँ रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादातर कमाई का ये हिस्सा जो है वो गरीबों में बांटते हैं, जो ज़रूरतमंद है उनके बीच बांटते हैं। इनके इस कार्य के लिए हम इनकी सराहना करते हैं और आगे ये इसी तरीके से करते रहें। और भी जो लोग समाज के लोग हैं, बहुत सारे लोग भी समाज सेवा करते हैं और इनसे जो है प्रेरणा भी लेना चाहिए हमें कि अपना कमाई का कुछ हिस्सा जो है अवश्य दान करना चाहिए, अवश्य गरीबों में जो ज़रूरतमंद है उनमें वितरण करना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।